हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। एक बेटे ने अपने माता पिता को मरवाने के लिए सुपारी दे डाली। सुपारी में 1-2 लाख रुपए नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक एक फ्लैट और एक एक कार भी देने का सुपारी में वादा किया गया। अब एक बेटे को अपने पिता से आखिर ऐसी क्या नफरत हो सकती है, पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बाद में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इस घटना को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं बेंगलुरु में एक जगह है जिसका नाम है मराठा हल्ली, और उसी में एक छोटी सी जगह और भी है जिसका नाम है कवेरप्पा ब्लॉक में एक व्यक्ति जिसका नाम है नारायण स्वामी, उम्र है 71 साल, बड़े अमीर आदमी है। उनकी अमीरी का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले बेंगलुरु में उनके 28 फ्लैट हैं। भाई साहब 13 फरवरी की सुबह को 11 बजे वो अपने घर से अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे। उनके बेटे का नाम है मणिकांत, जिसकी उम्र है 32 साल। अचानक से उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जाता है। हमलावर दो थे जो बाइक पर आए थे। हमला कर दिया जाता है इससे पहले कि उनका बेटा कुछ संभल पाता या इस पूरे मामले को समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो आनन फानन में उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि उन्हें बाद में हॉस्पिटल भी ले जाया गया। चारों तरफ खून पड़ा था, आजू बाजू के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहां पर पुलिस को सूचना कर दी जाती है। पुलिस भी आती है और पुलिस इस मामले को अपने हिसाब से छानबीन करने की कोशिश में जुट जाती है। जब कोशिश में जुट जाती है तो सबसे पहले आजू बाजू के जो लोग हैं वो बताते हैं कि जो मणिकांत है, यानी मृतक का जो बेटा है, वो भी कुछ आपराधिक किस्म में ही इन्वॉल्व है। पुलिस उससे पूछताछ करने का मन बना लेती है। उससे पूछताछ में पता चलता है कि 2013 में उसने अपनी पत्नी को मार दिया था, जिसकी वजह से वो जेल में गया था। लेकिन 2019 और 20 आते आते उसे उस मामले में पूरी तरह से रफा दफा कर दिया गया था, यानी बरी कर दिया गया था। दोस्तों आगे पता चलता है कि अब उसने दोबारा से एक अर्चना नाम की लड़की से शादी की हुई है। और 2013 में जो उसने अपनी पत्नी को मारा था वो इसलिए मारा था कि उसकी पत्नी से बननी बंद हो गई थी। उनकी बातें अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस को वो बताता है कि अब जो उसकी पत्नी है उससे भी उसकी बातें अच्छी नहीं चल रही। लेकिन इस बात का इस केस से तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। अब दोस्तों जब पुलिस इस मणिकांत की सीरियल निकलवाती है, कॉल डिटेल्स निकलवाती है, तो पता चलता है कि दो लोगों से बहुत ज्यादा इसकी बातचीत हो रही है। और उन दो लोगों का नाम है, एक का नाम है शिव कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम है आदर्श कुमार टी। जब उन दोनों से बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि वो तो जेल काट के आए हुए हैं, यानी वो भी आपराधिक किस्म के ही लोग हैं। मणिकांत भी आपराधिक किस्म का है और वो दो लोग भी आपराधिक किस्म के ही हैं। अब पुलिस पूरा मन बना लेती है कि अब हमें केवल और केवल इस मामले में पूछताछ करनी है, तो वो करनी है मणिकांत से। मणिकांत से पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती है। और जब पुलिस मणिकांत से सख्ती से पूछताछ करती है तो मणिकांत यहां पर टूट जाता है और वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसी ने अपने पिता का कत्ल करवाया है। और आपको यह जानकर अचंभा होगा कि वो ये भी स्वीकार करता है कि कत्ल तो उसे अपनी मां का भी करवाना था। लेकिन उस रोज वो लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे, मां बाहर नहीं आई थी, पिता ही जल्दी आ गए थे। और दोस्तों अपने इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए, अपने माता पिता का कत्ल करवाने के लिए वो उन दो लोगों को चुनता है, जिसका नाम होता है शिव कुमार और दूसरे का नाम होता है आदर्श कुमार टी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा कराया तो कराया क्यों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उसकी पहली जो पत्नी थी उसकी मौत यानी उसकी हत्या मणिकांत ने कर दी थी। उसकी सजा भी काट कर आया था। उसकी शादी हो गई अर्चना नाम की दूसरी लड़की से। उसके साथ भी उसके मतभेद चालू हो गए और एक दिन उसने अपनी उस पत्नी पर चाकू से वार भी कर दिया। उस चक्कर में भी उसे दोबारा से जेल जाना पड़ा और उस जेल में वहां जाकर उसकी मुलाकात शिव कुमार और आदर्श कुमार टी से होती है। वहीं पर उनकी मुलाकात होती है और वहीं पर वो उन्हें अपने माता पिता को मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे देता है। लेकिन सवाल अभी भी बराबर है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो इसके बारे में आप जानकर सन रह जाएंगे। असल में उसकी जो दूसरी पत्नी थी उससे भी मतभेद चालू हो गए थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था। लेकिन जो मणिकांत के माता पिता हैं वो उस लड़की को अपने घर से जाने देना नहीं चाहते।
असल में वो चाहते थे कि अगर अर्चना मणिकांत की जिंदगी में रहेगी तो शायद मणिकांत कुछ जिंदगी में अच्छा कर लेगा, वरना वो सारी चीजें बर्बाद कर देगा। लेकिन यहां पर मणिकांत को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अर्चना को पूरी तरह से छोड़ना चाहता था, उसे तलाक देना चाहता था। मणिकांत के माता पिता ने, यानी उसके पिता नारायण स्वामी ने और उसकी मां ने यह डिसाइड कर लिया था कि अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, यानी एक फ्लैट और 1 करोड़ रुपए वो अर्चना को देंगे। और उन्होंने उसे मना भी लिया था और उसको वो ना जाने के लिए राजी भी हो गई थी और उससे कहा था कि तुम मणिकांत की जिंदगी में रहो, मैं तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी दूंगा और तुम्हें कहीं भी नहीं जाना। अच्छी खासी प्रॉपर्टी उनके पास थी, वो 100% प्रॉपर्टी दे भी देते। लेकिन यही बात मणिकांत के दिल में घर कर गई थी और उसे अपने माता पिता से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि उसने अपने माता पिता को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में मरवाने का ही पूरा डिसीजन ले लिया। अब दोस्तों, यहां पर अपने माता पिता को मरवाने के लिए, स्वामी नारायण को और अपनी मां को मरवाने के लिए उसने बकायदा 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। उन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर को 1-1 करोड़ रुपए, एक गाड़ी और एक फ्लैट भी देने का वादा किया। अब देखिएगा, एक पिता को मरवाने के लिए, माता पिता को मरवाने के लिए एक बेटा किस तरह के कदम उठा रहा है। कारण भी मैंने आपको बता दिया है, पता भी आपको पूरी घटना का चल चुका है। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में या इस तरह की और भी घटनाओं के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।